जी, अस्सलाम वालेकुम। एक आउटलाइन बनाते हैं। सिंपल सा टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बेसिक्स से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अगर होगी तो फिर चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये एक आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक सा है। कॉलन लगा हुआ है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखना है कि हम आउटलाइन डेवलप कैसे करते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर एक आउटलाइन का किस तरीके से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने समझना है एंड मेक श्योर आप लोग अपने नोट्स वगैरह या एक रजिस्टर हो तो उसके ऊपर लिखते भी जाएं, आप लोगों को समझ आए। तो एस्से में बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम एक आउटलाइन बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं इंट्रो, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, बॉडी पैरास, और फिर एंड पे हम कंक्लूजन लिखते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता होंगी कैसे, कितने वर्ड्स का होता है, 3 घंटे होते हैं एंड ऑल दैट। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को आइडिया होगी। तो जब भी हमने आउटलाइन बनानी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताएं अपने एग्जामिनर को कि दैट यू आर गोइंग टू ड्रा एन आउटलाइन। अच्छा, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू, मैंने 6 से 7 साल मेहनत की है इन चीज़ों पे, मैंने बहुत डीपली काम किया है, पढ़ा है मुख्तलिफ सोर्सेज से बहुत। नंबरिंग कैसे करते हैं, देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। हर बंदा अपने तरीके से नंबरिंग करता है और हर बंदा, उनमें से बहुत सारे लोग हैं पास कर आते हैं और जितने भी पास करते हैं उनके अपने अपने मेथड होते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि जो एक आउटलाइन में नंबरिंग का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, जो मोस्टली मैंने, सबसे ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया है या पढ़ा है या सीखा है, तो वो रोमन है, कैपिटल रोमन, ये वाला। तो ये, और इसके बाद आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें आउटलाइन में। यहाँ पे बात आ जाती है, लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखें। वो लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए? अगर लिखनी चाहिए तो किन टॉपिक्स के ऊपर लिखनी चाहिए, ठीक है, और उसको कैसे लिखा जाए उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने लिखना है। अब देखें हमारे एस्से में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये जो टॉपिक है इसकी अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ। जो हमारा एस्से होता है ना जिसमें कॉलन आता है, बेसिकली वो एस्से होता है कॉलन के बाद वाला, ये मेन एस्से है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द मेन एस्से। लेकिन ये मेन एस्से किसके साथ कनेक्टेड है, ये जितना भी है, ये चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ये हम कॉलन से पहले वाले के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको कनेक्ट करना है, कॉलन के बाद वाला आपका एस्से होता है, इसको कनेक्ट करना होता है आपने कॉलन से पहले वाले के साथ। आई होप आपको समझ आ जाएगी, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। लेकिन किसके, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के। तो हमने जब भी हेडिंग बनानी है वो कंप्लीट और एक डिटेल्ड हेडिंग होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे, अभी मेन थीसिस, मेन जो चीज़ पूछी गई है उस पर आते हैं। दूसरे नंबर पे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि कोई भी टॉपिक हो ना, उसमें देखें आपका जो एग्जामिनर है ना वो इंग्लिश का टीचर है, वो इकोनॉमी, उसने इकोनॉमी में नहीं मेजर किया हुआ, वो कंप्यूटर साइंस का टीचर नहीं है, उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, और आप खुद भी कॉमन सेंस यूज़ करें, लॉजिकली सोचें कि कोई टेक्निकल टॉपिक है जैसे क्लाइमेट चेंज है, या कोई टेक्निकल टॉपिक है यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टाईपोलर, मैंने टॉपिक ऐसे पास किया था, अटैम्प्ट किया था। तो एग्जामिनर को तो मैं अगर जब तक इन बेसिक आइडियाज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं दूंगा, डिफाइन नहीं करूंगा और सीधा डायरेक्ट अपने मेन थीसिस जो चीज़ पूछी गई है उसके ऊपर ऐसे लिखूंगा, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली ठीक नहीं लगता मुझे। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू एंड सजेस्ट यू कि मेन जो थीसिस है, मेन जो आपका स्टांस है, उसके ऊपर आने से पहले जो चीज़ सेकेंडरी है ना, या कोई डेफिनेशन है, या बेसिकली ये बेसिकली इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है ना, इसमें आपने 3 4 चीज़ें माइंड में रखनी है। या आपने डेफिनेशन लिखनी होगी फिर, या आप कुछ अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स 2 3 दी हुई होती हैं। ओ सॉरी, लाइट चली गई। ओके, लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय अनदर फ़ोन।
आप लोगों के लिए, या कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या ओवरव्यू भी दिया जा सकता है। इस सेंस में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है तो मैं फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट अगर ये बनाऊं, ठीक है, ब्रीफली explaining the economic overview of पाकिस्तान। समझ रहे हैं ना? सॉरी, फुल स्टॉप नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा। अच्छा, मैंने उसको ये भी कहा है कि मैं इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। एक एक वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना रहा हूँ, इस एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ये ब्रीफली है, इसका भी अपना मीनिंग कन्वे हो रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका भी अपना मीनिंग कन्वे हो रहा है, और इकोनॉमिक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में नहीं बता रहा, एक ओवरव्यू दूंगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, क्या ओवरव्यू है, पहले कैसे थी, फिर उसके बाद कैसे थी, और अब कैसे है, और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू दूंगा, एक जनरल। ये सारे वर्ड जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, तो आपने ये भी लिखने। दिस वुड बी माई सेकेंड पॉइंट। ओके, मूविंग अहेड जी, अब मैं आऊँगा अपने मेन थीसिस की तरफ, जो मेरा मेन थीसिस है। अगेन कैपिटल में लिखना है, रोमन प्लीज़। चैलेंजेस, ये मेन थीसिस है, ठीक है, चैलेंजेस, लेकिन कॉलन के पीछे वाली चीज़ के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चैलेंजेस टू द, कॉलन से पीछे वाली, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब यहां पे भी अगेन मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं चैलेंजेस टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो कितने चैलेंजेस हो सकते हैं इकोनॉमी को? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इकोनॉमी के, पाकिस्तान की मईशत को कितने चैलेंजेस हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो मैंने तो लिखा है चैलेंजेस, तो इसका मतलब है क्या मैं सारे चैलेंजेस बताना चाह रहा हूँ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी, यू हैव टू राइट इन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मैटर करती हैं। आप लोगों को ये चीज़ें इतनी आसानी से और इतने सादा तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ सम, अब आप लोगों को डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। सम मेजर challenges to the economy of Pakistan. What is the difference between this one and this one? ये डिफरेंस है, एक सम, कुछ। मैंने उसको कहा एग्जामिनर को कि मैं सारी नहीं बता सकता, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, मैं लिमिटेड बताऊंगा, एंड वो लिमिटेड भी मेजर वाली होंगी, इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस हैं वो बताऊंगा। गेटिंग इट ना? आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप लोगों ने प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कमेंट बॉक्स में, बताना है क्या चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही चीज़ों की। तो ये मैंने लाजमी बताना है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैंने लाजमी बनाना है अपने हेडिंग्स को। और फिर डेफिनेटली जब मैं सब हेडिंग्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ तो मैं कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने का जो फॉर्मल राइटिंग में मतलब होता है वो ये होता है कि आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ब्रीफली एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैंने कॉलन वगैरह और ये फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि मैं आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कैपिटलाइजेशन सब हेडिंग्स जो है वो कैपिटल ABC में लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चैलेंज ये हो गया, ये एक और चैलेंज हो गया, इस तरीके से आपने सब हेडिंग्स दे देनी है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इतना कोई सादे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आपने अपना फीडबैक प्लीज़ लाजमी शेयर करना है,
सो दैट मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस बनाता जाऊँ आप लोगों के लिए। मूविंग अहेड जी, सिमिलर पैटर्न पे चौथा पॉइंट हमारा क्या आएगा जी? वे फॉरवर्ड, ये वाला वे फॉरवर्ड यहाँ पे जो है, अगेन वे फॉरवर्ड किसका? इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, कॉलन से पहले वाला पूरा लिखना है प्लीज़। सब मेजर आ गया है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। टैकलिंग, इसको मैं आपको ना एक और तरीके से हेडिंग बनाने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। टैकलिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस, कॉलन, कॉलन लगाया तो इसका मतलब है मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो मैंने कहा कि जो ऊपर मैंने इकोनॉमिक चैलेंजेस आपको बताए हैं ना, उनको टैकलिंग द इकोनॉमिक चैलेंजेस, कॉलन, वे फॉरवर्ड। तो बेसिकली वही टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कॉलन, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जो मेरे मेन चीज़ है ना वो यही है, ये वे फॉरवर्ड है। गेटिंग इट ना? बेसिक जो पॉइंट है वो वे फॉरवर्ड है, लेकिन हमने वे फॉरवर्ड को अगेन जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को अगर टैकल करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम अपने वे फॉरवर्ड देने जा रहे हैं, ठीक है? ये कॉलन का मतलब है। तो दूसरी दफ़ा कॉलन नहीं लगाएंगे, बेसिकली असल जो चीज़ है वो हमने लिख दिया। अगेन ए बी वे फॉरवर्ड जितने भी आते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। अभी हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आउटलाइन की। कंटेंट एंड ऑल दैट वो सारी बात दूसरी चीज़ें होती हैं, ग्रामर एंड ऑल दैट, ठीक है? स्ट्रक्चर जो होती है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है आउटलाइन का? ये हो गया, वे फॉरवर्ड मैंने बता दिया। उसके बाद ये दो चीज़ें मुझसे वैसे पूछी गई थी ऐसे में। इसके बाद मेरी मर्जी, अगर मैं इसको एंड करूँगा ना तो आई कैन एंड दिस ऐसे, सॉरी आउटलाइन नॉट ऐसे, ठीक है? अगर मैं कोई सेकेंडरी डायमेंशन खुद से लिखना चाहूँगा, कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल, कुछ भी है, वो बात की बातें हैं, वो टाइम मैनेजमेंट और इन चीज़ों को देखते हुए यू कैन ऐड ऑन। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू एंड सजेस्ट यू कि जो चीज़ पूछी गई है दैट शुड बी योर मेन फोकस, ठीक है? तो इसमें चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड पूछे गए हैं जैसे कि, तो आपका मेन फोकस भी इन दो चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ये आपका होगा 40% ऑफ द एसे, ये भी आपका 40% ऑफ द एसे होगा, बाकी 10% में इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशनल पैराग्राफ, इसको हम डेफिनेशनल पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है? डेफिनेशनल पैरा, ये डेफिनेशनल पैरा होता है। बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये जो हेडिंग्स होती हैं बेसिकली, ये इंट्रोडक्शन, सो द लाइट हैज़ कम, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये प्राइमरी हेडिंग होती है। ये प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं, ये भी प्राइमरी हेडिंग है दूसरी, ये तीसरी भी मेन थीसिस है आपकी, प्राइमरी हेडिंग है, ये भी प्राइमरी हेडिंग है, ठीक है? इनको हम सब हेडिंग्स कहते हैं, ये जो ABC जो हम लिखते हैं, या सेकेंडरी हेडिंग्स कहते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में आई थिंक 13-14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैंने बहुत बेसिक और सिंपल टॉपिक लिया है, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा एंड मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ, अगर कुछ हैं रिलेटिव्स दोस्त उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। बताइएगा किस चीज़ के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनानी है।